सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी को नई वीडियो में। लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और नया लेक्चर। आज के इस लेक्चर में जो है हम थोड़ा ऑपरेटर्स को एक्सप्लोर करेंगे। जिनको नहीं पता है ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो यार नॉर्मली जब हम एडिशन करते हैं, राइट, एडिशन करते हैं तो प्लस का साइन लगाते हैं और उसके आगे एक नंबर रहता है, उसके पीछे एक नंबर रहता है। सो जो प्लस का साइन है वो होता है हमारा ऑपरेटर, जो दो चीज़ों पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, राइट। सो ये जो है पूरा फंडा होता है ऑपरेटर का। जावा में जो है काफ़ी टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। सो इनको जो है हम डे बाय डे समझेंगे, तो 3 दिन में हम 3 अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स समझेंगे और उनके अंदर भी ढेर सारे ऑपरेटर्स हैं। एक टाइप का ऑपरेटर जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको देख भी चुके हैं बहुत सारा। क्या है वो ऑपरेटर, चलो उसको मैं बता देता हूँ। सो ये होने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 9। सो ये मैं लिख देता हूँ लेक्चर नंबर 9, ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स। और इसी ऑपरेटर के सब टॉपिक में आज हम सीखने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओपी लिख दिया, आप मान लेना, ठीक है, समझ जाना। सो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने लिखा a प्लस बी। सो यहाँ पे ये जो प्लस है इसे हम बोलते हैं ऑपरेटर, ठीक है। और ये जो दोनों चीज़ें हैं आपकी ए एंड बी, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ऑपरेंड। तो ऑपरेंड क्या होता है भैया? ऑपरेंड वो चीज होती है जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ये ए प्लस बी, तो ये जो है प्लस ऑपरेशन किन दो चीज के ऊपर परफॉर्म हो रहा है? ए और बी पे। सपोज इधर दो वैल्यू है 2, एक सेकेंड, माई मिस्टेक, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। सो सपोज ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3, तो 2 प्लस 3 इन दोनों पे प्लस ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और आंसर मिल रहा है हमें 5। सो यहाँ पे जो है हम बोलेंगे कि ये जो प्लस है ये क्या कर रहा है? ये जो है इस वाली चीज को और इस वाली चीज को प्लस कर रहा है, सिंपल, ठीक है। सो आई होप अब आपको ये ऑपरेटर का फंडा समझ में आया होगा। ऑपरेटर होता क्या, इतना समझ में आया होगा। आज हमने ऑपरेटर सीख लिया है, अब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करते हैं। सो यार अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है काफी सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे एडिशन, ठीक है। जैसा मैंने बोला हम ऑलरेडी ये चीज सीख चुके, बट इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा टाइप्स है जो हमने नहीं सीखे, ठीक है। माइनस सीख चुके, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हम ऑलरेडी इसके प्रोग्राम बना चुके। मल्टीप्लाई ऑलरेडी डन, डिवाइड ऑलरेडी डन, मॉड्यूलो, काफी सारे लोगों को अभी भी इस चीज का फंडा नहीं पता रहता है कि इसका मतलब और इसका मतलब क्या है। तो ये मैं अभी आज की इस वीडियो में समझा देता हूं। इसका मतलब जो है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, इसका मतलब जो है क्या, ये जो है हमें क्या करता है, अगर मैंने मान लो ऐसा करा 2 को मैंने मतलब 5 को डिवाइड करा 2 से, तो इधर आता है 2 जार, इधर आता है 4, इधर आता है 1। सो ये जो पर्टिकुलर साइन है, कौन सी वाली, ये जो पर्टिकुलर साइन है मुझे देगी ये आंसर में, ठीक है, ये देगी मुझे। बट वहीं पे अगर हम इस पर्टिकुलर साइन की बात करें तो ये मुझे देगी रिमाइंडर हमेशा। तो इन केस जब भी हमको रिमाइंडर निकालना है किसी नंबर का, तो हम हमेशा इस पर्टिकुलर चीज का यूज करने वाले। एंड इन केस हमें सिर्फ ऊपर का क्वेश्चन चाहिए कि जो हमारा आंसर आया है वो चाहिए हमें, कि कितने नंबर लग गए उसको डिवाइड करने में, तो हम यूज करेंगे अपना सिंपल डिवाइड का। सो ये हमने दोनों के कॉन्सेप्ट भी सीख लिए। अब एक होता है प्लस प्लस, एक होता है माइनस माइनस। अब इन दोनों का मतलब क्या है, तो इन दोनों के स्पेशल नाम है, मैं आपको नाम समझा देता हूं। इसका मतलब होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और इसका मतलब होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, डिक्रीमेंट, समझ जाना। अब ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और ये जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, इनके भी 2 टाइप होते हैं, ठीक है। 2 टाइप क्या होते हैं भैया? सो एक होता है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसे हम बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, समझ जाना। और एक होता है ए प्लस प्लस, इसका मतलब होता है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। सेम एज माइनस माइनस के लिए भी 2 टाइप के होंगे। एक होता है माइनस माइनस ए, ये होता है प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब ये ए जो है ना, ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है, हम किसी भी डेटा को उसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। ये होता है प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर और ये होता है पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है।
इन दोनों का मतलब भी मैं आपको समझाता हूँ अभी, ठीक है। सो इतना समझ में आया। अब भैया पहले ये बताओ कि ये जो प्लस प्लस है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल सा है, क्या, कोई भी वैल्यू, सपोज कोई भी वैल्यू आपकी, जैसे मान लो ए की वैल्यू है 1, ठीक है। अब मैंने इसको लिख दिया ए प्लस प्लस, सो पता है क्या होगा, ए प्लस 1, ए की वैल्यू क्या है 1, 1 प्लस 1 2, सेम एज फॉर माइनस माइनस, ठीक है। ए माइनस 1, ए की वैल्यू क्या है 2 है अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि ये 2 अपडेट हो गई होगी, 2, 2 माइनस 1 1, ए की वैल्यू फिर से चेंज हो गई 1 हो गई। सो कुछ इस तरीके से एक प्लस करना एक माइनस करना, यही होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का काम। बट प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है, इसका मतलब समझते हैं। सपोज मैंने बोला कि भाई प्री इंक्रीमेंट सपोज मैंने बोला a इक्वल्स टू 5 है, ठीक है, और मैंने क्या करा, मैंने एक लिखा इंट b इक्वल्स टू व्हाट, इंट b इक्वल्स टू प्लस प्लस a। तो अब क्या होगा पता है, अब क्या होगा, 5 के अंदर जो है पहले 1 प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या ऑपरेटर यूज करा है, देखो ऊपर जाके क्या ऑपरेटर है ये, प्री मतलब पहले, ठीक है। सो 5 प्लस 1 6 को जो है भाई इसके अंदर स्टोर कर दो। पर नहीं, आप बोलोगे भैया सपोज अगर हम कुछ ऐसा कर दे तो a इक्वल्स टू 5, ठीक है, और इंट b इक्वल्स टू a प्लस प्लस, तो ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब कि भाई पहले जो है 5 को इसके अंदर डाल दो, फिर प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करके a की वैल्यू बढ़ाओ, अब a की वैल्यू हो गई 6। क्लियर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये और ज्यादा क्लियर कब होगा, जब हम फॉर लूप पढ़ेंगे। अभी जस्ट आपको समझाने के पर्पज से मैंने जो है ये पर्टिकुलर वीडियो बनाई है। सेम एज फॉर माइनस माइनस के लिए भी वर्क करेगा, ठीक है, सेम एज फॉर माइनस माइनस के लिए वर्क करेगा। इंट बी के अंदर सपोज मैंने वैल्यू ले ली माइनस माइनस है, तो अब क्या होगा, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, पहले माइनस करो भाई, पहले माइनस करो। यहां पे साइन देखो, पहले क्या साइन लगाया, पहले माइनस का साइन लगाया, फिर ए की वैल्यू है, तो 5 माइनस 1 4 आ जाएगा बी के अंदर, ठीक है। सेम एज ए इक्वल्स टू 5 इंट बी ए माइनस माइनस। अब पहली साइन क्या आ रही है, ध्यान से देखो, ए तो क्या है, ए की वैल्यू क्या है 5 जो है इसके अंदर स्टोर करो, फिर क्या साइन आ रही है माइनस की, तो -1 कर दो, ए की वैल्यू हो गई 4। समझे ये कैसे वर्क करता है, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये क्लियर ही नहीं है, और इससे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं आपके इंटरव्यू के, जो इंटरव्यू के जो कोडिंग राउंड होता है ना, उसमें आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी होते हैं काफी सारे टेक्निकल राउंड के अंदर। वो क्लियर करने में आपको ये वाले कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, और ये कॉन्सेप्ट को हेल्प करेंगे लूप्स में, ठीक है। आने वाले दिनों में हम लूप्स पढ़ेंगे, उसमें काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो ये जो है हमने देख लिया है अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब चलो जो चीज हमने देखी है उसको कोड कर लेते हैं, और ज्यादा मजा आएगी, और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो चलो लेके चलता हूँ सीधा आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन। यार मैं आ गया अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। लास्ट टाइम हमने टाइप कास्टिंग वाला जो है प्रोग्राम देख लिए थे, एंड टाइप कास्टिंग होती क्या है वो समझ ली थी। इसको मैं क्लोज करता हूँ। लेक्चर नंबर 9 का फोल्डर बना चुका हूँ। फाइल में बनाता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर के नाम से, ठीक है, अरिथमेटिक op.java, ठीक है। यहाँ पे मैं जो है क्लास ऑटोमेटिकली लिखी आ गई है, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ ताकि आपकी भी हैबिट बने। अरिथमेटिक ओपी, ठीक है, ये मैंने बना दी क्लास, सेव करी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, एंड यहाँ पे जो है स्ट्रिंग args, ठीक है भैया। मुझे स्कैनर से इनपुट लेना है यार, हम डायरेक्ट इनपुट नहीं लेंगे, हम यूजर से इनपुट लेंगे ताकि हमारी हैबिट बने। तो क्या करना रहता है स्कैनर को बुलाने के लिए, 3 स्टेप। इंपोर्ट करना सबसे पहला, इंपोर्ट java.util.scanner, ठीक है। नाउ अब स्कैनर को बुला ही लिया है तो ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा। स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ठीक है, सिस्टम डॉट इन। नाउ अब हमने बुला ही लिया है तो अब इसकी मेथड को भी बुलाएं ताकि हम इसको यूज कर पाए। तो एक मैसेज डलवाता हूं पहले तो समझने के लिए कि हमको यहाँ पे वैल्यू एंटर करनी है, ठीक है। तो प्रिंटलन में मैं बोलता हूं कि भाई एंटर वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे जो है मैं एक वैल्यू एंटर करवाऊंगा ए के अंदर, क्या, sc डॉट नेक्स्ट। किस टाइप का है मेरा डेटा टाइप, इंट, तो इंटीजर टाइप की मेथड को मैंने बुला लिया, ठीक है।
अब हम बोलते हैं कि यार सबसे पहले प्लस ऑपरेशन, अपना 2 नंबर ले लेता हूं ताकि प्लस ऑपरेशन फटाफट हम कर पाए। एक बी नाम का भी वेरिएबल लेता हूं, sc डॉट नेक्स्ट एंड, ठीक है, 2 वैल्यू हम डालेंगे और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, क्या है, ए की वैल्यू प्रिंट करा दो, प्लस मैं चाहता हूं वैल्यू ऑफ बी भी प्रिंट हो, कॉमा वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, एंड प्लस लगा के बी भी लिख देंगे, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू हमने प्रिंट करवा ली। अब हम ऑपरेशन परफॉर्म कर देते ए प्लस बी का, ठीक है, ए प्लस बी का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और मैं इसको जो है स्टोर करवाऊंगा एक इंट आंसर नाम के वेरिएबल में, ठीक है। सो आंसर इक्वल्स टू, इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। एंड मैं जो है इसको प्रिंट करवा लूंगा सिम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है, एंड आंसर ऑफ एड इज, ठीक है, ये मैंने डबल कोट्स पे लगा दिए है ना, स्पेस दिया, प्लस लगाया ans। ना सबसे पहले एडिशन का देख लेते, या एक काम करते सारे लिख लेते फिर ये चीज करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी करा एंड आप हाथ से टाइप करना प्लीज, ठीक है। माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो, इन सब के हमने ले लिए हैं एंड ये जो है हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं, तो अब इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। सो अगर आपने नहीं देखा लेक्चर तो चेकआउट कर लेना, ये मैंने कर दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे डिवाइड एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, मॉड्यूलो, ठीक है। एंड अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि यार a की वैल्यू जो है वो हम डालते हैं 5 और b की वैल्यू हम डालते हैं 2, ठीक है। तो 5 + 2 7, ठीक है, करेक्ट। 5 - 2, ओके, सब में ऐड डल गया, ठीक है, लेकिन मैंने माइनस डाला था, आप समझ जाना, माइनस मतलब 5 - 2 3 एंड देन हमने बोला था कि यार क्या 5 × 2 10, देन 5 डिवाइड बाय 10, बट हमें क्वोशिएंट मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या साइन है, ऊपर वाला साइन जो ऊपर वाली वैल्यू देता है। सो जब भी मैं 5 को डिवाइड करूंगा 2 से तो ऊपर क्या बचेगा 2, क्योंकि 2 2 जार 4, ओके। रिमाइंडर क्या बचेगा हमेशा 1, एग्जांपल मैंने आपको अभी अपनी नोट्स पे बताया ही था, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से जो है आप इसको भी कर सकते हो। इतने सारे हमने देख लिए, देखो कितनी जल्दी देख लिए। तो ये मैं रिमाइंडर कर देता हूँ, इसको मैं डिव कर देता हूँ, इसको मैं मल कर देता हूँ एंड इसको मैं सब कर देता हूँ, ठीक है। अब हम देखते जा रहे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो मैं एक इंट सी नाम की वैल्यू बनाता हूँ जिसको मैं देता हूँ अभी के लिए 5, ठीक है। एंड अब मैं क्या बोलता हूँ कि यार आपको जो है इंट डी नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू अभी 0 है। अब मैं क्या करता हूँ, डी इक्वल्स टू प्लस प्लस सी। तो ये क्या करेगा, पहले सी में 1 प्लस करेगा एंड देन उसको डी के अंदर वैल्यू स्टोर कर देगा, ठीक है। सो एक बार प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln हम जो है वैल्यू ऑफ डी इज, ठीक है, वैल्यू ऑफ डी इज प्लस डी, देख लेंगे क्या वैल्यू आती है, ठीक है। सेम एज हम क्या करते हैं, डी इक्वल्स टू सी प्लस प्लस। अब एक सेकेंड, ये क्या हो गया, सी प्लस प्लस, ओके। अब इसमें डी की वैल्यू क्या आएगी, इसमें पहले सी की वैल्यू को डी में डालेगा देन 1 प्लस करेगा, देन पोस्ट बाद में, पहले डालने के बाद में, ओके, लाइक दैट। तो इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। सेम एज हम माइनस माइनस का कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूं एंड इसको मैं डालता हूं इधर एंड माइनस माइनस, पहले माइनस कर दो देन उसको डी में स्टोर कर दो, देन पहले स्टोर करो फिर माइनस माइनस करो, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ डी आफ्टर क्या है, ये प्री इंक्रीमेंट, ठीक है, प्री इंक्रीमेंट। यहाँ पे वैल्यू ऑफ डी आफ्टर पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ डी आफ्टर प्री डिक्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ डी आफ्टर पोस्ट डिक्रीमेंट, ओके, डिक्रीमेंट। सेव करता हूँ एंड इसको भी रन कर लेता हूँ। साइज जो है मैं इसकी फुल तरीके से इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। ए की वैल्यू देनी है मैं 5 एंड बी की वैल्यू देता हूँ मैं 2, ठीक है। जो मैंने उल्टा कर दिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो देख सकते हो आप 5 को 2 ऐड करेंगे, ये सब ठीक है। ये सब हमने रिमाइंडर तक तो फुल देख लिया है। प्री इंक्रीमेंट देखते हैं, पहले उसने क्या करा, पहले उसने जो है एक सेकेंड, आपको इसमें ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको मैं जो है थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है, मिनिमाइज करता हूँ, ये मैंने मिनिमाइज करा। यहाँ पे देखो 5 की वैल्यू थी, पहले सी की वैल्यू थी 5, तो मैंने क्या बोला, पहले +1 करो और फिर सी की वैल्यू को जो है डी में डाल दो। तो सी की वैल्यू सबसे पहले क्या गई,
प्री इंक्रीमेंट में 6, ठीक है। अब इधर 6 क्यों आया भैया, 6 क्यों आया, आपके मन में डाउट आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, पहले सी में 1 प्लस करो, ठीक है, और वही सी की वैल्यू मैंने उठा के ऊपर डाल दी, ठीक है। अब वो सी की वैल्यू चेंज होगी, चलो मैं जानता हूँ आपको ये चीज़ समझ नहीं है होगी, एक नया वेरिएबल लेता हूँ इंट ई नाम से, जिसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ 4, ठीक है। अब आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं आपको बेटर समझा सकता हूँ इससे। सेम एज हम करेंगे इधर भी मैं एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि होगा कन्फ्यूजन। इनिशियली ये ऐसा टॉपिक है जिसमें कन्फ्यूजन होना ही चाहिए, ठीक है। सो मैं दे देता हूँ इसको 5 एंड यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ इंट के करके, जिसकी मैं वैल्यू कर देता हूँ अगेन 5, ठीक है। यहाँ पे जो है मैं बोल देता हूँ f माइनस माइनस, ठीक है, एंड यहाँ पे के, ओके। अब आपको बेटर समझ में आएगा इन सब चीज़ों के अंदर, सो आपके मन में वो डाउट नहीं रहेगा। बाकी इसको क्लियर करने के लिए मैं एक टेक्निकल सीरीज वाला राउंड भी बनाऊंगा ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। एक सेकेंड, डी ही रहेगा सब में, बिल्कुल चेंज नहीं करना है, एंड ये मैं डी कर देता हूँ। सेव करते हैं, अब हम इसको रन कर। सो यार ठीक है, वो पहले जो है कुछ गलत आ गया था ऑटोमेटिकली, बट हाँ नाउ अब सही है। सो आप देख सकते हो कि यार यहाँ पे हमें आउटपुट मिल गया है। आउटपुट में सबसे पहले देखो यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट में हमें क्या मिला है, सी की वैल्यू थी 5, सी में हमने बोला पहले प्लस करो, देन सी की वैल्यू को डाल दो डी के अंदर। सी की वैल्यू क्या हुई थी, 6 हो गई, +1 हुआ क्योंकि प्री इंक्रीमेंट था। देन पोस्ट इंक्रीमेंट, पहले जो है ई की वैल्यू जो 4 है पहले उसको डी में डालो, फिर ई की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो, ठीक है। सो ई की वैल्यू पहले थी 4, तो 4 डायरेक्टली चली गई, देन उसकी वैल्यू इंक्रीज करी गई, ठीक है। सेम एज पहले माइनस करो, फिर एफ की वैल्यू डी में डालो, तो एफ की वैल्यू क्या हो गई 4, 5 से 4 हो गई। सेम एज फॉर के, पहले के की जो वैल्यू है वो डी में डालो, देन उसको माइनस करो, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, आई होप। धीरे धीरे और क्लियर होगा ये, डोंट वरी। एंड ये जो पूरा कोड है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से एक्सेस कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।